अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं निमरान, आप देख रहे हैं निमराज लाइव। क्या हाल चाल है? कैसी गुजरी ज़िंदगी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये सैटरडे नाइट की क्लिप है और हम लोग जा रहे थे रात को बच्चों को लेके बाहर, क्योंकि इतना तंग कर रहे थे बच्चे ना कि इतने दिन हो गए हम लोग बाहर नहीं गए हैं, घर के झंझट में लगे हुए थे बस। तो इसीलिए रात को प्लान बना, 2:30 बज रहे थे और हम लोग लेके चले गए बच्चों को डाची पे, माल रोड। और वहाँ पे जाके देखा तो डाची तो थी नहीं, मतलब डाची थी लेकिन वहाँ पे चलाने वाला कोई भी नहीं था। और जिस तरह से सैटरडे होता है ना, सैटरडे पे इतना रश होता है, उस तरह कोई भी रश नहीं था वहाँ पे। और टाइम भी उस तरह का ही हो गया था कि ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसलिए शायद रश नहीं हो। लेकिन हम सैटरडे को ही जाते हैं ज़्यादातर ना, और वहाँ पे बहुत रश होता है। और ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ना, यहाँ जहाँ भी रिशा देख लेती है ना, बस उसको चाहिए ही होता है कि मुझे लेके दे दो। लेकिन फिर हमने नहीं लेके दिया उसको। फिर हमने कहा चलो आगे जाके डाची पे बैठते, बच्चों को बिठा देंगे। वहाँ पे डाची 2 खड़ी हुई थी, लेकिन फिर वहाँ पे कोई भी नहीं था और सुनसान लग रहा था और हम सब लड़कियाँ ही गई थी, कोई मर्द साथ नहीं था। तो फिर हमने कहा ऐसे सही नहीं लग रहा ना, तो फिर हम लोग आगे चले गए थे गोलगप्पे वगैरह खाने के लिए। और क्योंकि खाना वगैरह खा के आए थे इसलिए दिल नहीं कर रहा था, तो बस ये हल्का फुल्का से ही खाने आए थे। लड्डू खाए थे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैंने तो गोलगप्पे खाए थे, बाकी सबने गोलगप्पे और लड्डू दोनों खाए थे। और ये पता है कहाँ पे है? ये गड़ी शो बाज़ार है ना, वहाँ पे ये मौलवी के नाम से ना मशहूर है बहुत। और वहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस है और बहुत ही मज़े के हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ के ट्राई किए हैं और ये लड्डू भी बहुत ही मज़े के थे। मैंने थोड़ा सा खा के देखा था, बहुत ही अच्छे थे। और वहाँ से कुछ लेना था कॉस्मेटिक का सामान, शहबाज स्टोर, यहाँ पे ओरिजिनल मेकअप मिलता है। तो हम लोग यहीं से मेकअप वगैरह की शॉपिंग करते हैं। तो मेरी सास ने और मेरी नंद ने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रहे थे, तो वो लोग लेने चली गई चीज़ें और चीज़ें वगैरह लेके आई हैं। तो फिर हम लोग निकल गए हैं। रास्ते से ली थी फ़िश और फ़िश भी खाई, यानी हस्बैंड के लिए लेके गए थे। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। सुबह की, सुबह मेरी कोशिश होती है कि मैं उठते साथ ना पहले अपना कमरा साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँ, यानी नाश्ता वगैरह ना मैं बाद में ही खाती हूँ। मुझे इस वजह से कभी कभी डांट भी पड़ती है कि पहले अपना कमरा साफ़ करने लग जाती हो, नाश्ता पहले कर लिया करो, उसके बाद काम कर लिया करो। लेकिन ना मुझे अच्छा फ़ील होता है जैसे कमरा साफ़ हो ना और उसके बाद में नाश्ता वगैरह खाऊं। कमरा वगैरह साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैं काम करने लग गई थी अपना। और कब आजकल ना मौसम अच्छा हो रहा है, इसलिए मैंने ना ब्लैंकेट भी निकाल दिया है, रात को ठंड हो जाती है। और फिर हल्का हल्का मैंने पंखा भी चलाया होता है, क्योंकि ना अब मच्छरों का सीज़न है, मच्छर बहुत आते हैं और ऋषा को तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। तो इसीलिए मैं हल्का सा पंखा चला देती हूँ। वैसे ठंड तो हो जाती है और खिड़की भी खोल देते हैं, तो इस वजह से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और ये जो फर्नीचर नज़र आ रहा है ना आपको, ये लो, ये जो है ना फर्नीचर, ये मैंने जब नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे ना, जब भी शिफ्ट करेंगे, तो मैं ये सेल कर दूँगी सारा और न्यू वाला फर्नीचर लूँगी, क्योंकि ना मैं इससे बोर भी हो गई हूँ और मुझे ना अच्छा भी नहीं लगता। तो खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन आलू मेथी बनाई थी तो किसी के मुंह में चल नहीं रही थी, तो फिर ये फ़िश मंगवाई थी, फ़िश भी खा ली साथ साथ। आलू मेथी, मैंने तो आलू मेथी ही खाई थी, फ़िश तो बाद में आई है। तो ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं फ़िश और साथ साथ अम्मी वगैरह आलू मेथी वगैरह ही खा रहे थे। और ये हम लोगों का खाना बना था। और उसके बाद मेरा जो देवर है छोटा वाला, वो ना फ़िश खाता है ना वो खाता है मेथी, तो मैंने उसके लिए बनाया अंडा। अंडे में मैंने नमक मिर्च हल्दी और टमाटर प्याज और हरी मिर्चें डाल के फेंट के और उसको इस तरह से बना के दे दिया था। अंडा मेरा कभी भी ठीक नहीं बनता, चाहे वो हाफ़ फ्राई अंडा हो या दूसरा वाला अंडा हो, ऑमलेट हो, मेरे से कभी भी यानी सही नहीं पकता, टूट जाता है मुझसे ना। तो कभी कभी होता है जब मेरा मूड नहीं होता ना बनाने का, तब बिल्कुल ठीक बन जाता है, और जब मैं कहती हूँ नहीं कभी अच्छा बनना चाहिए अंडा, उसी दिन ही अंडा ख़राब बनता है मुझसे। तो चलो कोई बात नहीं, खाने वाली चीज़ है खा तो फिर भी हमने लेना है, लेकिन जो होता है ना एक प्रेजेंटेशन, वो ख़राब हो जाती है। तो ये बना दिया था अंडा और मैंने इसको दे दिया था। उसके बाद मैं लेट गई थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ना तबीयत इतने दिन से ना ख़राब हुई हुई है, बोझल बोझल सी है, तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मैं उठती हूँ फ़ौरन नाश्ता वगैरह करके, जो मेरे ज़िम्मे काम होते हैं वो मैं फ़ौरन कर लेती हूँ काम। उसके बाद जो जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई होती है वो मैं उसकी एडिटिंग कर लेती हूँ और दूसरी वीडियो शूट कर लेती हूँ। या जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे रीशा के कपड़े वगैरह धोने होते हैं, अपने धोने होते हैं, वो कभी मैं हाथ से धो लेती हूँ, कभी मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो यानी कि जो वीकेंड के काम होते हैं वो इस तरह से मैं कर लेती हूँ फिर।
और मैं ना अपना ज्वेलरी बॉक्स ठीक कर रही थी तो मुझे ना वहाँ से ये रिंग मिली। अब मुझे छोटी हो गई है, मेरी उंगलियाँ मोटी मोटी हो गई हैं। पहले आराम से आती थी। ये ना बहुत अच्छी है, ये गोल्ड की नहीं है लेकिन लगती गोल्ड की है, बहुत ही प्यारी है। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी स्पैगेटी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन ये ना मैंने थोड़े से चेंज मेथड के साथ बनाई थी, तो ये भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की बनी थी। और मैंने वीडियो में पहले पिछली से पिछली वीडियो में मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ लोगों ने ना उसका गलत मतलब निकाल लिया। इस तरह की कोई बात नहीं है। इसी तरह ही मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब थी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और ये भी एक कोई लंबी स्टोरी है, ये मैं कभी आपको ना किसी और व्लॉग में बताऊंगी। तो ये फिर उसके बाद रात को बनाई थी वाइट कढ़ाई, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। और रात ख़त्म हुई मूंगफली के साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।